हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगलामुखी, जय माँ निवासिनी। आप सभी को मेरे ख्वाजा जी की छठी बहुत बहुत मुबारक हो। अभी मगरिब के बाद छठी मनाई जाएगी बाबा जी की, और कल है बाबा जी की उरूस, बाबा जी की छठी। पता है पूरे विश्व में एकमात्र ये जगह एक ऐसी है ना, जहाँ पे देश विदेश के कोने कोने से लोग, जैसे ही पता चलता है ना बाबा जी की छठी और उरूस आ रहा है, उस वक्त सब आते हैं। नहीं तो हर एक मंदिर की एक एक अपनी अपनी मान्यता है, और हर एक मंदिर में सिर्फ उनके जानने वाले जाते हैं। जैसे हमारे विंध्याचल में नवरात्रि पड़ती है तभी वहाँ गर्दी होती है और हम सब जाते हैं। बाकी कहीं पे भी देखो, कोई भी मंदिर देखो, सिर्फ एक अयोध्या में जब राम मंदिर बना था, सिर्फ जब बना था तब देश के कोने कोने से सिर्फ हिंदू गए थे। लेकिन ये हिंदवली ऐसा है, मैं इसलिए बोल रही हूँ कि बहुत लोगों ने पिटीशन डाला, लेकिन ये हिंदवली एक ऐसी जगह है कि जैसे ही लोगों को पता चलता है कि हमारे बाबा जी की छठी आ रही है, हमारे बाबा जी की उरूस आ रही है, तो सिर्फ देश विदेश नहीं, देश के कोने कोने से, विदेश के कोने कोने से, भले ना यहाँ पे होटल लाख लाख रुपए का वन डे क्यों ना मिले, लेकिन लोग पागलों के जैसे यहाँ पे आते हैं। इतना सोचो, बाबा जी को प्यार करते हैं। हम जैसे तो प्यार करने वाले पहले भाग कर आते हैं। हमें पैसों की, किसी चीज़ की कोई कदर नहीं होती। और आपको पता है यहाँ के सिर्फ धक्का खाने के लिए लोग आते हैं। भले धक्का खाना पड़े, भले लोगों से मांग के खाना पड़े, भले हमारा सामान चोरी की, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन बाबा जी का प्यार, बाबा जी के लिए प्यार, कि देश के कोने कोने से लोग आके इनकी सिर्फ कदम चूमने के लिए बेकरार रहते हैं। और मैं बहुत नसीब वाली हूँ कि ये मेरा तीसरा साल है कि बाबा जी की छठी पे मैं हूँ। और ऐसे भी मेरे ख्वाजा जी मुझे इतना प्यार करते हैं कि साल के 4 चक्कर तो मेरे यहाँ आराम से लगते हैं। अभी एक महीना पहले भी मैं, आपको पता है, यहाँ पे आके गई थी, चादर चढ़ा के गई थी जब इलेक्शन का टाइम था। ऐसी बात है, ये बहुत नसीब है मेरा अच्छा, कि मतलब सब जो शायद मैंने पता नहीं कितने अच्छे पुण्य किए होंगे कि मतलब मुझे ऐसा वो मिला। नहीं तो आप देश की किसी भी मंदिर की मान्यता ले लो, कहीं पे भी ले लो, जिस तरह से लोगों की यहाँ पे जमावड़ा लगता है और किसी भी मंदिर या मस्जिद में नहीं लगता है। और कितने पागलों ने यहाँ पे बाबा जी की इमेज तक आने की कोशिश की थी, पिटीशन लगा दिया था। थैंक यू सो मच जितने लोगों ने मुझे आज बाबा जी के चादर के लिए पैसे भेजे, और थैंक यू सो मच उनके लिए जिन्होंने रुकावट डालने की कोशिश की। आपको पता है, आप सोचते हो कि रुकावट कौन डालता है? रुकावट वो लोग डालते हैं जिनके अंदर डर रहता है कि विद्या देवी वहाँ गई है तो हमारे लिए ये करेगी। आज से 2 दिन पहले भी जब मैंने बात बताया था कि आपको को एक बात बुरी लगी थी, किसी को तो मैंने कहा था, किसी को क्या, मैं मुँह पे कहती हूँ ना आज आपके, किसी को कौन, मैं खुद कहती हूँ ना, किसी और ने नहीं, मेरे खुद के मेरे पति ने ये बात कही थी। मेरे पति ने ये बात कही थी कि मैंने उन्हें कहा था, क्योंकि मैं सच बोलूँ ना, मेरे पति बहुत अच्छे हैं, लेकिन जब वो ड्रिंक कर लेते, ड्रिंक करने के बाद है ना, उनके जो दूसरे परिवार है, मैं उनकी दूसरी बीवी हूँ, तो उनके जो दूसरे परिवार है ना, उन्होंने हमेशा उनका नशे में फ़ायदा उठाने का काम सीखा है। मैं जब भी पूजा पाठ पे बैठती हूँ, उन्हें पता है कि ये बंदा मेरे साथ आया है। वो मेरे साथ आने के बाद उनके घर में प्रॉब्लम्स चालू हो जाती है, उनके घर में दिक्कतें चालू हो जाती हैं। वो मेरे, जब तक वो देखते हैं कि वो बंदा अच्छे से है, खा पी रहा है, तब तक उसको फ़ोन नहीं आएगा। और ख़ास करके उस चीज़ का फ़ायदा ड्राइवर्स भी उठाते हैं, झगड़ा लगाने का काम करते हैं। तो चलो जाने दो, वो सब बात नहीं करनी है। बेशरम, मतलब कुछ बेशरम किस्म के लोग हैं जिन्होंने ऐसा करते हैं। लेकिन मैं बता रही हूँ आपको कि मुझे किसी का नाम नहीं लेना है, मैं आज अच्छा दिन है, अच्छी बात बताती हूँ। उनको मैंने जब कहा कि बाबा जी की, चलिए ना, बाबा जी की छठी है, आ रही है, हमें उस दिन कदम पोशी करने गई थी, मैंने उन्हें भी कहा चलो आप भी, भले आज नहीं चल रहे, लेकिन जिस दिन बाबा की छठी रहेगी ना, उस दिन बाबा के कदम चूमने ज़रूर चलना। तो बोले मेरे को तू मत बता। उन्होंने गलत नहीं कहा, मुझे कहा मेरे को तू मत बता, मुझे जब जहाँ जाना रहेगा मैं जाऊँगा। तो बस मेरे मुँह से गुस्से में निकल गया था कि आप सैलानी जाते हैं ना, वहाँ क्यों जाते हैं? तो उन्होंने कहा कि वहाँ पे सैलानी बाबा ने मेरे को बच्चा दिया है मैं अपने बच्चे के लिए जाता हूँ। मतलब अगर बच्चा नहीं दिया रहता तो वो भी कोई मायने के नहीं, काहे के सैलानी बाबा, किस तरह के सैलानी बाबा, ऐसी बात है। और बोलते इन्होंने मुझे क्या दिया है, वो बात में ना मेरे दिल पे लग गई, मैं कसम से बोल रही हूँ, मुझे रोना आ गया था उस वक्त। मैंने बोला, मन में सोची, ये बंदा जो आज यहाँ बैठ के ऐशो आराम की ज़िंदगी जी रहा है, ये सिर्फ ये नहीं सोने की चम्मच मुंह में लेके घूम रहा है, इसके साथ सिर्फ ये नहीं, इसका पूरा ख़ानदान सोने की चम्मच लेके घूम रहा है। ये बंदा मेरे ख्वाजा जी को ललकार रहा है। मतलब बताओ, ज़रा भी डर नहीं है। मतलब इंसान अगर
नशे में धुत में ये भूल जाता है कि हम किसी के लिए क्या बोल रहे हैं। ऐसा नशा ना रहे तो अच्छी बात है। तब से मैंने आज तक ताले का काम शुरू किया है, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मेरा सुहाग अमर रहे। मेरा पति बहुत अच्छा है, मेरा पति ज़रा भी ख़राब नहीं है, लेकिन कुछ लोग सिर्फ उसके कहते ना, उनके परिवार नहीं चाहते कि वो अच्छे से रहे। उनको बोल के भी कोई मतलब नहीं, हमारा पूरा गोरा ही जानता है जाने दो। लेकिन मुझे वो बात बहुत बुरी लग गई थी, मुझे दिल पे लगी वो बात कि इतनी बड़ी बात कैसे इंसान ने कह दी। तब से मैंने बोलना छोड़ दिया, जाने दो कोई बात नहीं। सही बात है, सैलानी बाबा ने आपको बच्चा दिया है ना, इसके लिए वहाँ जाते हो। शायद वो बच्चा नहीं दिया होता तो आप वहाँ पे भी नहीं जाते। लेकिन मेरे बाबा जी ने क्या दिया? मेरे बाबा जी ने 307 के केस में तुम्हें यहाँ पे छुपा के रखा था, वो गलती की थी। मेरे बाबा जी ने, तुम कहते हैं ना रोड पे तुम एक वक्त ऐसा था कि एक मुसलमान ने तुमको औकात दिखाई थी, तुम्हारे पैरों में चप्पल तक नहीं थी, एक जूते खरीदने के लिए उसने तुम्हारी औकात दिखाई थी। आज मेरे बाबा जी का इतना करम है कि तुम डेली अच्छे से अच्छे ब्रांडेड जूते पहनते हो और उठा के फेंक देते हो, लोगों को दे देते हो। मेरे बाबा जी ने क्या दिया? मेरे बाबा जी ने तुमको विद्या देवी जैसी पत्नी दी, उसका कोई एहसान नहीं है। मेरे ख्वाजा जी ने इतना नवाजा कि तुमको तुम्हारे कहते ना, एक वक्त एक साइकिल भी शायद नाम पे नहीं थी, आज 2-2 3-3 गाड़ियाँ तुम्हारे नाम पे है। मेरे बाबा जी ने तुम्हें क्या दिया? 307 के केस में पुलिस वाले लोकेशन ट्रेस कर रहे थे, लेकिन मेरे बाबा जी ने तुम्हें उस ट्रेसिंग से बचा के बाकायदा तुमको वहाँ पे पकड़वा के तुमको वापस बाइज्जत बरी करवा के तुम्हारे पर से केस का नामो निशान हटवाया। मेरे बाबा जी ने क्या किया? एक बात याद रखना, जो केस हटा सकता है ना, वो केस डलवा भी सकता है। और जिस परिवार के ऊपर से लोग दूसरों को नीचा दिखाते ना, मैं बोलना चाहती हूँ उस वक्त वो परिवार कहाँ था? अरे परिवार तो इतना झूठा था कि जब मैंने वो केस लड़वा के दिवाली के दिन 3 लाख रुपए खर्चे करके जगह पे मैंने अपने कहते हैं 3 से 4 लाख रुपए एक दिन में खर्चा किया था। सिर्फ 5,000 के लिए मेमो रुका था। 5,000 के लिए मेमो ना रुके करके कहते हैं ना, दिवाली की छुट्टी होते हुए भी पुणे से जज के असिस्टेंट को बुलवा के मैंने मेमो साइन करवा के जगह पे पैसा फेंक के 2 भाइयों को घर पे बुलाया था दिवाली के दिन। उसके ऊपर भी उनके परिवार ने ये कहा था कि उसने क्या किया, उसने तो उल्टा हमारा नाम खराब किया, जो किया हमने किया ये बात जब मतलब इंसान एहसान को भूल जाता है, इंसान जिसने एहसान किया उसके एहसान को भुला के ये बोल दिया कि यार उसने हमारे लिए क्या किया। अगर उसको कि विद्या देवी नहीं होती ना और खड़े खड़े 10 लाख रुपया नहीं फेंकती ना, देखो ये बात बोली नहीं जाती। ये बात मेरे वकील जानते हैं, कोर्ट का जज जानता है, वहाँ के जो लोग हैं वो जानते हैं। किसी के बोलने से कुछ होता नहीं, लेकिन क्या होता है मालूम है, कुछ लोग पैदाइशी झूठे और नमक हराम होते हैं। मैं अपने घर को नहीं गलत बोलूँगी, मेरा परिवार बहुत अच्छा है, मेरे पति बहुत अच्छे हैं, लेकिन कहते हैं ना कि इंसान को लत होती है, उस लत में वो इंसान कब क्या बोल जाता पता नहीं। लेकिन एक बात है कि मैं ये कहती हूँ आज मुँह पे, जो तुमको मुसीबत से निकाल सकता है ना, वो तुम्हें मुसीबत में डाल भी सकता है। सोचो, तुमको भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहिए, तुमको बाबा का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि तुमको उन्होंने अपनी सबसे प्यारी चीज़, सबसे प्यारी जिसको मतलब कहते हैं ना, जो विद्या देवी को भगवान इतना प्यार करते, वो विद्या देवी किसी के नसीब में नहीं थी और विद्या देवी को उठा के तुम्हारी झोली में डाल दिया। आज की तारीख में तुम लोग के मुंह खुलने से पहले तुम्हारे पास सामान आ जाते हैं, है ना। ये बड़ा एहसान होना चाहिए। आज तुम लोग सबकी औकात निकालते हो, बैठे बैठे एक ही बात रटते हो, फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क कैसे पड़ेगा? जब तक फ़र्क पड़ता था तब तक देखा गया था। आज किसी मायके लाल, पूरी गोराई पूरी बोरवेल में पुलिस हो, वकील हो या गुंडे हो, किसी की गांड में दम नहीं कि तुम लोग की तरफ आंख उठा के देख सके। लेकिन तुम्हारी अंदर इतनी चर्बी है कि तुम लोग विद्या देवी की औकात निकालते हो। ड्राइवर्स के सामने गाली देते हो, नौकरों के सामने गाली देते हो, जिसकी वजह से ड्राइवर नौकर अपनी औकात भूल के तुम लोग का साथ दे के मुझे भी चढ़ाते हैं। तुम्हें क्या लगता है मुझे कैसे पता चलता है? ड्राइवर कहते हैं मुझे ये बात, क्या आपसे तो दीदी कभी सीधे मुंह बात भी नहीं करते हैं, लेकिन तुम दूसरे घर से दूसरी दीदी का फ़ोन आ जाता है तो बच्चों के जैसा बात करते, प्यार के जैसा बात करते। मैं कहना चाहती हूँ उस वक्त वो दूसरी बीवी कहाँ थी जब तुम लोगों पे 307 का केस था, जब तुम्हारी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, जब पत्रे की लाइन गिन रहे थे, पागलों जैसी हरकत थी, उस वक्त वो दीदी कहाँ थी? जब उसे सबसे ज़्यादा अपने पति के पास रहने की ज़रूरत थी, उस वक्त वो दीदी कहाँ थी? नहीं, मुझे वो सब का एहसान नहीं जताना। मुझे बस ये कहना है कि जब मेरे ख्वाजा जी के लिए बात कही गई ना कि ख्वाजा जी ने तुम्हें क्या दिया है,
सैलानी दरबार से तुम्हें सिर्फ एक कहते हैं ना बच्चा मिला है, तो भी सैलानी दरबार का मैं शुक्रिया अदा करती हूँ, क्योंकि मेरे को वहाँ जाके मेरा पेट ठीक हुआ। 4 साल से मेरे बच्चे जो बच्चा पेट लेके घूम रही थी, मेरा पेट ठीक हुआ। मैं कभी किसी का एहसान नहीं बोलती, लेकिन मैं जो कुछ हूँ आज विद्या देवी ख्वाजा जी के दर की वजह से है। मेरे पास कुछ नहीं था, कुछ भी नहीं था, और आज इतना कुछ है ना कि मैं आज 10 आदमियों को अपने बराबर 10 आदमियों को मैं दर्शन करवाती हूँ। पहले दिन आई हूँ ना, मेरे बाबा जी ने मुझे चौखट पे खड़े होने नहीं दिया, तुरंत कदम पोशी करके निकाल दिया। ऐसी बात, ये वो जगह है, ये वो नूरानी जगह है जहाँ पे अकड़ दिखाना अपने आप को दिखाना करना है। ऐसी बात है। आज से भी मुझे 2 दिन पहले ऐसा लगा, मैं वीडियो बनाती हूँ, मेरी वीडियो सबके लिए रहती, तो भी मेरे पति ने मुझे कहा वीडियो तू किसके लिए बनाती है, क्यों बनाती है? अरे वीडियो मैं बनाती हूँ लोगों के लिए, मेरे परिवार के लिए थोड़ी ना बनाऊँगी मैं लोगों के लिए। लेकिन मुझे ऐसा शंका हुआ कि किसने क्या, हर बार कोई एक ड्राइवर ही नाटक करता है। कोई बात नहीं, मैं कल गई सांबर शरीफ में, सूरह नाश करके आई। आते आते क्या हुआ, जिसने भी आग लगाई थी उसकी तबीयत ख़राब हो गई, हो गया काम तमाम। पिछली बार भी ऐसा हुआ था। ये अजमेर शरीफ मेरी जगह है, मैं यहाँ की बेटी हूँ, यहाँ की मालकिन हूँ मैं। आपको क्या लगता है सारी शक्तियाँ मेरे अधीन है? मैं तुम लोगों की जैसे पापीन नहीं हूँ। मैं अपने पति से बहुत प्यार करती हूँ, मैं उनसे झगड़ा भी करूँगी, लड़ाई भी करूँगी, लेकिन उनके लिए बुरा नहीं सोचूंगी, उनके परिवार के लिए बुरा नहीं सोचूंगी। लेकिन बाकी लोग कैसे हैं, परिवार के नाम पे झूठे हैं, बेशरम हैं, दगाबाज है। सिर्फ और सिर्फ जैसे ही देखते हैं कि बंदा ATM कार्ड के साथ गया है, फटाक से फ़ोन लगाना, बात करना, पैसे मांगना, ये करना वो करना। झूठी दुनिया, झूठे लोग। मैं क्या बोलती हूँ, आज अगर मेरे बाबा जी फिर से तुम्हें केस में डालते, फंसाते, तुम्हें खुद ब खुद तुम्हारे इन परिवार की असलियत पता चलेगी कौन कितने पानी में है। ये बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाने वाले लोग, जब तक जेब भरी है तब तक हाँ जी हाँ जी हाँ जी, और जब जेब खाली रहेगी तो भाई तुम कौन जी ऐसे लोग हैं। तो ऐसे लोगों को मुझे कुछ मतलब नहीं। मैंने एक सैंपल बताया, क्योंकि मुझे कुछ लोग बोले माँ आप किसको बोलते, मैंने खुल के बताया कि कुछ लोग नहीं बोलते। मुझे हमेशा मेरे अपनों ने टारगेट किया, हमेशा मेरे अपने, मुझे बाहर वालों की क्या औकात है। बाहर वाले मुझ पर तब तीर मारते जब मेरा कोई अपना मुझे घाव देता है, जब मेरे खुद के मेरे अपने बच्चे, मेरे अपने पति जब मुझे उल्टा बात करता है ना, तब बाहर वालों को मौका मिलता। तब बाहर वाले जो नौकर चाकर मेरे साथ यात्रा पे आए रहते ना, उन लोगों की औकात बढ़ जाती विद्या देवी तक आने के लिए। कि उनको ये वो लोग, जो लोग समझदार होते हैं, समझ जाते हैं कि ये शक्तियों के पिटारा है, इसके बीच में नाद में नहीं लगना। मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा, मैं एक बात बता देती हूँ, मेरी औकात निकालने से या मेरी बेइज्जती करने से मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा। क्यों? क्योंकि तुम जब मेरी औकात निकालते हो ना, तो असल में आईने में अपनी शक्ल देख रहे होते हैं। तुम लोगों को भगवान अपनी शक्ल दिखाता है कि तू जिसकी औकात निकाल रहा है ना, तू जिसको गाली दे रहा है ना, उससे ही तुम लोग का घर चलता है, वही तुम्हारे नखरे उठाती है, उसी के पैसों पे तुम लोग ऐश करते हो और लोगों के सामने डिंग मारते हो। बाकी बाहर कोई औकात नहीं। विद्या देवी को जिस दिन, भगवान ना करे, विद्या देवी को जिस दिन भगवान ने अपने पास बुला लिया ना, रोड का कुत्ता भी तुम लोगों को नहीं पूछेगा ये बात कह रही हो। जिस परिवार के दम पे तुम लोग दूसरों को गालियाँ देते हो ना, उसी परिवार को जाके पूछना कि वो परिवार भी तुम लोगों को भी विद्या देवी की वजह से ही इज्जत देता है। बाकी कुछ नहीं। कोई परिवार तुम्हें ये नहीं कहता कि हमारी वजह से विद्या देवी को जाके गाली दो, हमारी वजह से विद्या देवी की बेइज्जती करो, नहीं कहता है। उल्टा वो भी परेशान होते हैं कि इनकी वजह से हमें झेलना पड़ता है। और एक और बात बोलूँगी, जो भी नौकर शौकर आते हैं ना साथ में, तुम लोगों को खा पी के मस्त रहने से मतलब रहना चाहिए, 2 पैसों से मतलब रहना चाहिए। पहली बात तो मियाँ बीबी के बीच में, माँ और बच्चों के बीच में कभी नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि मियाँ बीबी और माँ बच्चे एक हो जाते हैं। तुम्हारे बोलने नहीं बोलने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अभी देखो, जो मेरे साथ सीखते हैं, जो मेरे पास अभी यात्रा पे आते हैं, मेरे यूट्यूब के ज़रिए यात्रा पे आते हैं, उन लोगों को भी यही मज़ा मिलता है। आप एक बात बताओ, तुम लोग 100 रुपया भगवान के लिए भेज नहीं पा रहे हो, तुम लोग ये कोशिश कर रहे हो कि ख्वाजा जी के दर के लिए विद्या देवी की यात्रा पूरी नहीं हो गई। यात्रा पूरी मेरी कितने चिन्नाते। एक बात बताओ, महीनों भर 2-2 महीना मेरे साथ यात्रा पे रह के मेरी ताकत देखने के बाद भी अगर तुम मेरे से उलझ रहे हो, तो इस दुनिया के सबसे बेवकूफ़ इंसान हो, ये बात पक्की है। अगर जो लोग मेरे साथ रह के, मेरे को परख के, मुझे जानने के बाद भी अगर मुझसे उलझते हैं, तो वो इस दुनिया के सबसे बेवकूफ़ इंसान हैं। ऐसी बात याद रखो। और मैं एक और बात बताती हूँ, मैं इसलिए ये बात बता रही हूँ कि ये जो लोग मेरे पति के कान भरते हैं, मेरे परिवार के कान भरते हैं और कान भर के अपने आप को अच्छा करने की कोशिश करते हैं, एक बात याद रखना कि मैं तो नहीं देख रही हूँ कि कौन कान भर रहा है, लेकिन मेरी शक्तियाँ देख रही हैं। और मेरी शक्तियाँ जब तुम्हारे अंदर घुसेगी ना,
देखो ये ऐसा नहीं हो कि ख्वाजा जी ने 307 के केस से अदा करवाई। तुमने ये कहा ना कि मुझे बाबा जी ने क्या दिया, लेकिन बाबा जी बोलेंगे जब मैं तेरे से लेना शुरू करूँगा ना बेटा, तब तेरी औकात क्या रहेगी मैं दिखा दूँगा। ऐसी बात है। तो ऐसा नहीं हो कि जो परिवार आज तुम्हारा कान भर रहा है ना, कल उसी परिवार को ज़िंदगी भर के लिए जेल की सज़ा भुगतनी पड़े और अंदर बैठ के कोई बचाने वाला ना मिले। आ रहा है फिर से लॉकडाउन। मैं तो भगवान से मनाऊंगी लॉकडाउन की बीमारी कहीं जाए ना जाए, लेकिन इन लोग के घर में ज़रूर जाए जो विद्या देवी के लिए बुरा शब्द बोलते हैं। मेरे ख्वाजा जी, अगर छठी की मुबारकबाद देनी है तो इन सबको सज़ा देना जो दूसरों के नमक का हलाली करते हैं। इनके घर में सबसे पहले लॉकडाउन की बीमारी जानी चाहिए। इन लोगों को एक एक रोटी के लिए मोहताज करना, जो किसी के नमक को ख़राब समझते हैं। कोई इंसान अगर तुम्हें इज़्ज़त देता है, पैसा देता है, दौलत देता है, शोहरत देता है, मतलब वो बेवकूफ़ नहीं है। वो तुम्हें इधर से प्यार करता है, इधर से नहीं करता। उल्टा तुम्हारा परिवार तुम्हें इधर से प्यार करता है। जब तक पैसा है ना तभी तक इज़्ज़त है, पैसा नहीं तो कोई इज़्ज़त नहीं होती है। विद्या देवी ने बहुत नज़दीक से देखा है। कोई बात नहीं, मेरे बाबा जी की छठी है। मैंने ये बात इसलिए कही ना कि लोग कहते हैं आप किसको कहते किसको। मैंने इसलिए कहा कि मेरे दुश्मन बाहर नहीं, मेरे दुश्मन मेरे घर में है। मेरे दुश्मन मेरे अपने हैं, जिनकी वजह से जो मेरी बेइज्जती करते हैं, जिनकी बेइज्जती की वजह से बाहर वाले 2 कौड़ी के लोगों की औकात होती कि मुझ तक आके बात करते हैं। इसके लिए इससे अब मैं अपनी कामाख्या की यात्रा अकेले करूँगी। ये यात्रा में मुझे एक बात सिखाई है कि परिवार लेके कभी साथ में मत चलना, क्योंकि परिवार को आपकी इज्जत से, आपकी बेइज्जती से कोई मतलब नहीं है। और दूसरी बात, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। जो शब्द यहाँ बोले हैं ना, उस शब्द को भगवान 4 गुना बढ़ा के देंगे। देख लेना, ये शब्द की माफ़ी मांगने अगले उर्स पे इंसान ज़रूर आएगा कि बाबा जी हमसे गलती हो गई, माफ़ कर दो बाबा जी हमसे गलती हो गई, तौबा मेरे बाबा जी हमसे गलती हो गई। याद रखना, ये मेरा वादा है विद्या देवी का, बस। ठीक है।